अभी आपको जैसा पता है कि जो लॉ कॉलेज के अंदर जो घटना घटित हुई थी उसमें लगातार एक हमारी जो एसआईटी गठित हुई है और पूरी पटना पुलिस की जितनी भी टीम है वो पूरी तरीके से इस केस को इसमें जो भी संलिप्त अभियुक्त हैं उन सभी को गिरफ्तार करने और इस केस को जल्दी से जल्दी आरोप पत्रित करते हुए जो भी त्वरित विचारण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए प्रयासरत है। तो गठित जो एसआईटी टीम द्वारा उसके द्वारा कल एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके संबंध में जो एविडेंस कलेक्ट हुए उसके आधार पे उनको जुडिशियल कस्टडी उनका किया गया। उस अभियुक्त का कन्फेशन के आधार पे कुछ अभियुक्तों के और नाम आए जिनके नाम पता का सत्यापन आज हुआ है। तो कुल मिला के टोटल 5 अभियुक्त जो हैं जिनके नाम पता का सत्यापन हमने किया है। विभिन्न विभिन्न जिलों में जाके जो है हमने नाम पता का सत्यापन उनका किया है। उनके विरुद्ध आज हम वारंट निर्गत करा रहे हैं और जो एविडेंस अभी तक हमारी रिकॉर्ड में आए हैं उसके आधार पर अगले 3 से 4 दिन में हम कुर्की की कार्रवाई भी सभी जो सत्यापित अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध हम कुर्की की भी कार्रवाई जो है उसमें उन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध करेंगे। गठित एसआईटी टीम के अंतर्गत एक इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को जो है इस कांड के अनुसंधान करता बनाया गया है, जो कि स्वयं थानाध्यक्ष सुल्तानगंज हैं। उनके द्वारा जितने भी सत्यापित अभियुक्त हैं उन सभी की टेक्निकल और मैनुअल डिटेल जो है वो कलेक्ट की जा रही है और उसके आधार पर उनके जितने भी इस ग्रुप के संबंध में जितने भी इनके जो साथीगण थे उन सभी को भी डिटेन करके उनसे पूछताछ जो है हम लगातार कर रहे हैं। उनके उनके भी रोल हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस केस के अंतर्गत जो रूट हो सकता है, प्रोबेबल रूट जिससे ये सारे अपराधीगण आए थे, उन सभी रूटों का जो है हम वहाँ पे जो भी फुटेजेस हैं वो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं और उनको भी हम गहनता से अध्ययन करते हुए उसको हम हमारे इन्वेस्टिगेशन में लेके आएंगे। उसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें बहुत सारे जो अभियुक्त सत्यापित अभियुक्त हैं वो कुछ हॉस्टल्स के जो हैं वो रहने वाले हैं, जिसमें हमारी टीम द्वारा लगातार 2 दिनों से सभी हॉस्टल्स, पटेल छात्रावास, जैक्सन हॉस्टल, मिंटो हॉस्टल, सभी हॉस्टल और भी जो हॉस्टल्स हैं सभी हॉस्टलों में हमारी टीम द्वारा लगातार वहाँ पे जांच की जा रही है। वहाँ पे सघन जो है वो सर्च किया जा रहा है। जो भी उनके साथीगण हो सकते हैं उनकी डिटेल्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें और कौन कौन लोग हो सकते हैं उनका भी हम जो है जो भी संधारित रिकॉर्ड है वो हम उससे प्राप्त कर रहे हैं। उसके साथ साथ अन्य जिलों में भी सुपौल, मधेपुरा, नालंदा, बेगूसराय इन जैसे जिलों में भी जहाँ पे संदिग्ध और अभियुक्तों की जो भी लोकेशन हो सकती है वहाँ पे भी हमारी टीम लगातार वहाँ पे कैंप कर रही है और उसके साथ साथ जो समन्वय जो हमको बाकी जिलों से भी मिल रहा है वो भी उनके साथ हम अग्रतर इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी एफएसएल टीम थी उनके द्वारा भी कुछ एविडेंसेस पीओ पे कलेक्ट किए गए हैं, उनसे भी हम जो है रिपोर्ट प्राप्त करके हमारे इन्वेस्टिगेशन में उसको जो है हम लेके आ रहे हैं और बहुत जल्द जो है हमारी ये अभी तक हमारे जो आया हमको ये पता चला है कि उसके द्वारा ये बताया गया था कि वो एग्ज़ाम देने आया है और उसके बाद और भी कोई लोग अगर कैंपस के बाहर रेकी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे वो जब तक कि हमको देखिए अभी हमने नाम पता का सत्यापन जो है वो हमने किया था क्योंकि कल हमारे पास सिर्फ इनके जो है नाम थे या उपनाम थे। आज हमने इनके एड्रेसेस का भी विभिन्न जिलों में जा जाके इनका सत्यापन किया है और जितने भी ये जो अभियुक्त हैं उनका हम जो ट्रैक रिकॉर्ड जो भी आपराधिक इतिहास या इनका चरित्र सत्यापन है वो भी हम संबंधित जिलों की मदद से हम उनसे देखिए अभियुक्तों का भी हम आपको नाम जो है इसमें रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी मामले में उनको हमको उद्भेदन हो गया लेकिन हमको उनको जो है प्रिहेंड करना है तो अभी नाम हम आपको उसमें रिवील नहीं करते हैं। घटना में इस्तेमाल किया गया तो देखिए ऐसा ऐसा कोई जो इसको हम क्लियर कर देते हैं जो कि घटना का मूल कारण था वो जितने भी हमने जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं अभी तक जितने भी लोगों का स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड किया है और जो मेन अक्यूज का भी हमने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है वो कोरोबोरेट हमारा कर रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का और कोई एंगल नहीं है। जो मेन एंगल था वो यही है कि जो डांडिया नाइट के समय जो मारपीट हुई थी उसी को लेके ईगो क्लैश जो था वो था और क्योंकि चूंकि वो फाइनल एग्ज़ाम था और ये इनका ये था कि फाइनल एग्ज़ाम में जो है हम इसको सबक सिखाएंगे और उनका एक तरीके से जो मोटिव था वो इसी जो हॉस्टल का जो अपना ईगो क्लैश होता है और मनमुटाव के संबंध में जो उनके साथ जो है मारपीट की गई थी। अन्य कोई भी एंगल से इसको जोड़ना वो उसके संबंध में कोई एविडेंसेस या फिर
चंदन क्या पास आउट था? चंदन जो है वो बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन में जो है फाइनल ईयर में जो है वो फाइनल ईयर में जो है वो पढ़ रहा था। तब ये एग्जाम था उस दिन ना? हाँ। ये पूरी हत्या की जो साजिश रची गई थी, सर ये कहाँ रचा गया? देखिए उसमें ये नहीं, उसमें ये बात सामने आई है कि वो लगातार लोकेशन जो है वो उनकी दे रहा था, जो मृतक हैं, और उसके साथ साथ में जो परफेक्ट लोकेशन जो है उसी ने दी थी, और सारा का सारा जो असेंबलिंग किया था वो एक अन्य अभियुक्त ने किया था, जिसका नाम पता का हमने सत्यापन कर लिया है, और वो उसी के टच में आके उसने जो है उसको पूरी तरीके से उसकी ये हत्या का प्लानिंग हुई। साजिश कहाँ रचा गया? देखिए ये जो प्लानिंग की बात है उसमें ये बात निकल के आई है सामने कि जो हमारा एक अभियुक्त चंदन जो है वो जो पकड़ा गया है, उसी से एक अन्य अभियुक्त ने फ़ोन पे बातचीत की थी, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड भी है, और उसका कहना है कि उसी में जो है ये प्लानिंग की गई थी कि जो है हम एक जगह असेंबल होके फिर जो है हम उसको। कहाँ पर उसी दिन हुआ या पहले हुआ? पहले हुआ? क्या कह रहे हैं? घटना का जो प्लानिंग हुआ, देखिए वो उसी दिन नहीं हुआ था, वो 1 या 2 दिन पहले जो बता रहे हैं कि उसी दिन जो है उन्होंने इसको जो है बातचीत की थी फ़ोन पे ही, और फ़ोन पे ही बातचीत करके उनका था कि जो लॉ कॉलेज कैंपस है उसी के बाहर असेंबल होने के लिए उनको बोला गया। हाँ। अगर इस पूरे मामले में सत्तारूढ़ दल के किसी छात्र नेता के शामिल होने देखिए ये कोई इस संदर्भ में कोई जो हम आपको पहले से कह रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो मूल जो मेन मोटिव है वो उसी तरफ इंडिकेट करता है, जो कि पिछले साल। सर ये उन्हीं पर तक हो गया या ये लोग कहीं जमा हुए थे? देखिए जो अभी हमारे पास एविडेंस है वो हम आपको टेक्निकल एविडेंस के आधार पर कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई हियर से एविडेंस है, कोई ये बोल दे कि हम वहाँ थे या नहीं थे, उसके लिए हमको वेरीफाई करना पड़ता है। अभी जो हमारे पास एविडेंस वो यही है कि इनके द्वारा बोला गया था कि जो है आपको असेंबल होना है एक पर्टिकुलर टाइम पे कैंपस के बाहर, तो वो जो है हमारे पास अभी तक कॉलेज के अंदर घुस के मारने का क्या मोटिव था? तो नहीं मार सकता था? उसमें उनका मोटिव ये था कि चूंकि ये मृतक थे वो इतने दिनों से नहीं आ रह रहे थे, या फिर वो यहाँ नहीं आते थे, और जो उनका एग्ज़ाम था वो भी उस दिन उनका था आने का था, क्योंकि एग्ज़ाम था उनका, तो उनको जो भी अपराधीगण थे उनको ये इस बारे में श्योरिटी थी कि उस दिन एग्ज़ाम देने आएंगे, तो इसीलिए उन्होंने जो है वो लोकेशन। यानी कि अपराधी लोग पहले से ही इनका रेकी कर रहे थे और हाँ, जानकारी थी। एक और है ये वो हर्षराज के पिता से मेरी बात हुई। हर्षराज के पिता ने ये कहा था कि एग्जामिनेशन जब खत्म हुआ उसके 20 मिनट पहले वो लड़का कॉपी लेके निकल गया, ठीक है? तो जब ये चंदन जब एग्जामिनेशन हॉल में था, मोबाइल मेरे पास नहीं होगा, ऑब्वियस है, तो फिर कैसे उसको लोकेशन दे दिया उसको? देखिए जो आपका कहना है कि लोकेशन वो एग्ज़ाम सेंटर में था, उसके बाद उसने लोकेशन कैसे दे दिया, इसमें एक बात जो निकल के नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक बात इसमें निकल के सामने ये आई है कि ये लोकेशन उसने दी थी कि वो एग्ज़ाम देने आया है, और एग्ज़ाम जब ख़त्म होता है उसका तो टाइमिंग सबको पता रहता है कि किस टाइम पे जो है वो एग्ज़ाम ख़त्म होगा, तो इसके द्वारा ये बताया गया था कि एग्ज़ाम देने आज वो आया है, ये एक लोकेशन उसके द्वारा दी गई थी। एग्ज़ाम जो ख़त्म होने का टाइम है वो सबको पता था पहले से ही, उसी के अनुसार इन्होंने प्लानिंग करके देखिए ये अभी जो है हम अभी और जो हमारे अभियुक्त जो सत्यापित हुए हैं उनको हम एक बार अरेस्ट कर लें, उनसे फिर हम एक बार और उनका जो भी स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद ही हम आपको क्लियर कट बता पाएंगे कितने टोटल है। क्या कह रहे हैं? चंदन पीओ पे था। चंदन का इतिहास देखिए इस संदर्भ में जो अभी हम डिटेल जो है हम ट्रैक कर रहे हैं कि उसका जो आपराधिक इतिहास था या नहीं था। चंदन के पास से क्या क्या बरामद हुआ है? देखिए अभी तक हम आपको जैसा बताया कि उनका मोबाइल हमने जो है वो सीज किया है, और उसके साथ साथ में जो अन्य कोई और आपत्तिजनक सामग्री हमको नहीं मिली। तो वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हो रहा था तो क्या पुलिस देखिए उसमें यह था कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जैसा कि रहता है हमारा मोडस ऑपरेंडी रहता है कि पुलिस लगातार वहाँ गश्ती करती रहती है, और वो जब असेंबलिंग जब होता है बच्चों का तो उस समय वो एक बार स्टैटिक हो जाती है, उसके बाद लगातार वो अपने एरिया में गश्ती करती रहती है। जैसा कि हमने पता किया कि वहाँ पे भी जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था तो एक बार पुलिस की गश्ती की गई, उसके बाद फिर पुलिस का जैसा रूटीन रूट चार्ट रहता है पेट्रोलिंग का, उसी के अनुसार वो अपना पेट्रोलिंग कर रही है। क्या कह रहे हैं? देखिए हम आपको वही बता रहे हैं, आप समझे मेरी बात। इंटरनल जो एग्ज़ाम होते हैं कॉलेजेस के उसमें ये व्यवस्था रहती है कि जो थाना को सूचना मिलती है, थाना अपना जो है वहाँ पे जब असेंबली होता है, जब एग्ज़ाम शुरू होता है और जब डिस्पर्जल होता है,
उस समय पुलिस एक बार जाके गश्त अपना करती है और बीच बीच में भी जाके रूटीनली चेक करती रहती है। उसका पुलिस नहीं थी क्या घटना के वक्त? घटना के वक्त पेट्रोलिंग जो गाड़ी है वो उस समय उससे 10 या 15 मिनट पहले ही निकली थी घटना स्थल से, जभी जो है उसके बाद ये जो है घटना घटित हुई। यानी कि पुलिस को भी कोई बात कर रहा था उनका? अब ये